आइए अपने प्रिय सदगुरु की साखी को पढ़ा जाए। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर आप सिक्किम के रास्ते, सिक्किम भारत में पड़ता है, वहां से हम लोग चीन जाएंगे, ठीक है। तो चीन में एक मान सरोवर कैलाश पर्वत है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो सदगुरु कबीर ने क्या कहा है थोड़ा देखेंगे। मान सरोवर सुभर, सुभर का मतलब होता है स्वच्छ। कहा जाता है कि मान सरोवर में स्वच्छ जल रहता है। आगे बढ़े। हंसा केली कराही, हंसा मान सरोवर में बहुत सारे जीव रहते हैं, जिसमें एक सबसे प्रमुख जीव का नाम है, जिसका नाम है हंस। हंस क्या करता है? हंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं यहां पानी को पी लेना और नहीं, दूध को पी लेना और पानी को छोड़ देना, यह प्रतीकात्मक अर्थ लगेगा, लक्षणार्थ लगेगा। सद्गुण को ले लेना और अवगुण को छोड़ देना। अभी तक हमें देखने में नहीं आता है कि हंस कोई जीव है जो ऐसा करता है। शायद पहले हो, एक लगता है काल्पनिक जीव लगता है, जहां तक मेरी समझ हो रही है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मान सरोवर में हंस एक जीव है, जहां जो अपने स्वच्छ जल में केली, केली मतलब क्या करता है? स्नान करता है, घूमता है, नाचता है, झूमता है, ठीक है। मुक्ता फल, मुक्ता फल का तात्पर्य होता है हंस। हंस क्या करता है? मुक्ता, मुक्ता का मतलब होता है मोती। हंस मोती चुगय, हंस क्या करता है? मान सरोवर में मोतियां रहती हैं तो मोतियों को चुगता है। आगे बढ़े। अब उड़ी अनत न जाही, अब उड़कर अनत मतलब दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। कौन नहीं जाना चाहता है? तो हंस। कहां नहीं जाना चाहता है? तो दूसरी जगह। अनत संस्कृत में एक शब्द है अन्यत्र, वही है अनत, दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। कौन? हंस। आप एक बात बतलाइए कि जहां स्वच्छ जल है तो हंस उड़कर दूसरी जगह जाना चाहेगा? नहीं ना चाहेगा। तो सदगुरु कबीर ने इसे कहा, आप इसे समझ भी गए होंगे, लेकिन यह अर्थ हमें कहीं सटीक दिख नहीं रहा है। सदगुरु कबीर के कहने का भाव क्या है आप देखेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मान सरोवर अर्थात शरीर रूपी मान सरोवर में, शरीर एक मान सरोवर है, सुभर जल स्वच्छ जल का निवास होता है। शरीर रूपी मान सरोवर में स्वच्छ जल का तात्पर्य होता है ज्ञान। अगर आपके अंदर है तो समझिए कि आपके अंदर स्वच्छ गुण विद्यमान है। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, ये सब स्वच्छ जल है। और अस्वच्छ जल कौन सा होगा? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। तो मान सरोवर सुभर जल, शरीर रूपी मान सरोवर में स्वच्छ जल का निवास होता है। अहंसा केली कराही, जिसमें हंस केली करता है,
आत्मा को हंस कहते हैं सद्गुरु कबीर। ये आत्मा क्या करती है? केली करती है, स्नान करना चाहती है। अरे शरीर रूपी मान सरोवर में वह गोता लगाना चाहती है, वो आत्म स्थित हो जाना चाहती है। ये आत्मा जो है, हंस जो है, स्नान करना चाहती है और चुपचाप मौन होकर आत्म स्थित, आत्मा में लीन तल्लीन हो जाना चाहती है। यह अर्थ आपको सत्य लगा ना? हंस, यहां समझेंगे, संस्कृत में एक पहले शब्द आता था हंस, अविषय, अहंस संस्कृत का एक शब्द है, और उसी को हिंदी में देखिए, इसे मैं तोड़ रहा हूं तो अहम, इसे हम लोग पढ़ते हैं म, तो क्या हो जाएगा? अहम प्लस इसे क्या पढ़ेंगे? स। अहम का मतलब होता है मैं, और सह का मतलब होता है वह मैं ही हूं, अर्थात आत्मा हूं। एनी प्रॉब्लम? अब आगे सद्गुरु कबीर कहते हैं, मुक्ता फले मुकेता चुगरे भाई, अब उड़ी अनत न जाई। मुक्ता फल का मतलब होता है हंस, मुक्ता मोती, चुगे चुगता है। अब हंस क्या करता है? मोती चुगने लगता है, अपने अंदर प्रेम चुगने लगता है, अपने अंदर स्थित हो जाता है, एकदम आत्मस्थित हो जाना। आत्मस्थिरता कैसे आएगी? जब मन शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है और हमारे अंदर के अहंकार मिट जाते हैं, तब हमारी स्थिति आत्म स्थित हो जाती है। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगय, हंस, मुक्ता फल का तात्पर्य होता है हंस, मुक्ता अर्थात मोती, चुगता है। ये जो हंस है हमारे शरीर में, वो मोती चुगता है, प्रेम रूपी मोती चुगने लगता है, शांति रूपी मोती चुगने लगता है। अब उड़ी अनत न जाही, अब उड़कर अनत अर्थात दूसरी जगह, अर्थात संसार के लोभ मोह में नहीं फंसना चाहता है। जिस व्यक्ति में आत्मस्थित होने का भाव आ गया, आत्मस्थित होना सीख जाएगा, तो क्या वह संसार के माया और लोभ में लिपटेगा? माया के जंजाल में लिपटना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। तो